टपरा में एक बार फिर पुलिस की टीम पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना जनता बाजार थाना के लहलादपुर की और हमले में 2 चौकीदार घायल बताए गए हैं। पटना के दादर मंडी मोहल्ले में महिला को चाकू मारकर जख्मी किया गया। इलाज के दौरान एनएमसीएच में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुलेखा गुप्ता के तौर पर हुई है। पुलिस हत्या के कारण की जांच में जुटी है। दानापुर में होली को लेकर विवाद के दौरान सोनू कुमार ने पत्नी चांदनी कुमारी की पीट कर हत्या कर दी। मृतका पटना एम्स में हेड नर्स थी। आरोपी ने खुद ही पुलिस को सूचना दी और गिरफ्तारी भी करवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धनबाद के ईस्ट बसूरिया में निर्माणाधीन अंडरपास के पास अपराधियों ने बमबाजी कर दहशत फैला दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक के बाद एक 3 बम फेंके, जिससे अफरा तफरी मच गई। रिंगदारी के लिए बमबाजी करने की आशंका जाहिर की गई। मोतिहारी के अरेराज से साइबर शातिर पकड़ा गया। अरेराज से एक साइबर शातिर महिला के साथ फ्रॉड कर रहा था और उसके बाद स्थानीय लोगों ने साइबर शातिर को जमकर धुनाई कर दिया। साइबर शातिर के पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। राज्य सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी दी गई। इस बार भी ईमेल के जरिए धमकी मिली। धमकी भरे ईमेल आने के बाद से पूरे सिविल कोर्ट परिसर की बारीकी से जांच हुई। झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम इसमें जुटी नजर आई। जमुई के लोहरा गांव में शादी के रिसेप्शन पार्टी में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग हो गई, जिसमें नेपाल की महिला डांसर जख्मी हुई। पुलिस ने दूल्हे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मधुबनी पुलिस ने डिलीवरी बॉय हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अवैध संबंध में डिलीवरी बॉय की हत्या हुई थी। पुलिस ने महिला समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 21 जनवरी को सकरी थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया। राज्य सिविल कोर्ट को ईमेल से धमकी भरा एक बार फिर से ईमेल पहुंचा और धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। धमकी मिलने के बाद कोर्ट कैंपस की जगुआर टीम ने गहनता से जांच की और हालांकि खोज के बाद कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल पुलिस टीम तहकीकात में जुटी है कि ये ईमेल किसने भेजी। धनबाद की सरायढेला में महिला ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला ने छत से कूदकर जान दी। फिलहाल घरेलू विवाद में खुदकुशी की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस हर एंगल से मामले की तहकीकात में जुटी है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में दोनों पक्षों से 5 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। विवाद दुकान पर नाश्ता करने के बाद पैसा नहीं देने को लेकर शुरू हुआ था और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर मारपीट करने और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। पटना सिटी में पुलिस से शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है, जहां पर पुलिस ने 480 लीटर विदेशी शराब की खेप को बरामद कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई घसियारी गली इलाके में हुई और जानकारी के मुताबिक तस्कर शराब की होम डिलीवरी का काम कर रहा था। सासाराम में नगर थाना पुलिस ने वायरल वीडियो पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वकील राजकमल और उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी वकील सोशल मीडिया पर हथियार लहरा रहा था और छापेमारी में पुलिस ने उसके घर से एक पिस्टल, देसी कट्टा और 18 कारतूस बरामद किए। एफआईआर दर्ज कर मामले की कार्रवाई जारी है। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के प्रयास और छेड़खानी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। होली पर घर आने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। बाढ़ के पठानीचक गांव में चंद्र उदय की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। आरा के तरारी थाना क्षेत्र के खरौना गांव में मध्य विद्यालय की शिक्षिका पर 4वीं क्लास के छात्र कुशु कुमार की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा। शरीर पर चोट के निशान दिखे। परिजनों ने शिक्षा विभाग को शिकायत की। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र में चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अंतर जिला चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बड़ा एक टोली की कुंती देवी के घर चोरों ने अलमारी तोड़कर गहने की चोरी की थी। गढ़वा में निकाय चुनाव के बाद से निकाले गए विजय जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मझियाओ नगर पंचायत का ये मामला है और वार्ड पार्षद की ओर से थाने में से लेकर लिखित आवेदन दिया गया।
मुंगेर के बहादुरपुर में श्रम प्रवर्तन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। गैरेज में छापेमारी कर 4 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया। मौके पर जमालपुर, धरहरा और असरगंज के अधिकारी मौजूद रहे। किशनगंज में पौवाखाली थाना पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। सरायकुरी और पेटभड़ी इलाके से 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। मालिकों ने कोई वैध कागजात नहीं दिखाए। सभी ट्रैक्टर खनन विभाग के हवाले किए गए। मोतिहारी में फर्जी कागजात से सरकारी दस्तावेज बनाने की सूचना पर छापेमारी की गई और भवानीपुर स्टेशन चौक के साथ चांदमारी बलुआ के साइबर कैफे की जांच हुई। पुलिस ने कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं और कागजात के बाद प्रशासन की कार्रवाई इस वक्त गहनता से जारी है। हजारीबाग में होली से पहले अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। केरेडारी थाना क्षेत्र में पूर्वी पेठी गांव में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। नकली शराब, बोतलें और कई सामग्री यहां से जब्त हुई। आरोपी मिथुन कुमार साव को गिरफ्तार किया गया। चाईबासा के खूंटपानी गांव में लापता 4 साल के बच्चे का शव चुई टूडू पहाड़ से बरामद हुआ। आरोपी देवेंद्र बोदरा ने हत्या को स्वीकार भी किया और पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अरवल में संदिग्ध परिस्थिति में डॉक्टर महेंद्र प्रसाद रजक का शव बरामद किया गया। शव बैरदाबाद बिलखारा मोड़ के पास से मिला। परिवार ने इसके पीछे हत्या की आशंका जाहिर की, जबकि पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया हादसा बताया है। सीतामढ़ी के रीगा में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। शराब से भरी गाड़ी नेपाल बॉर्डर से आ रही थी। पुलिस के पीछा करने पर गाड़ी सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। शराब तस्कर विनोद कुमार को यहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सामाजिक तत्वों ने मसौढ़ी के बहसवा गांव में फायरिंग कर दी। ग्रामीणों ने विरोध में नैतौल मसौढ़ी सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया और तब जाकर लोगों ने जाम हटाया। पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान में जुटी है। मधुबनी के मंगरपट्टी गांव में इंजीनियरिंग छात्र आलोक मिश्रा का फंदे से लटका हुआ शव मिला। परिवार के सभी सदस्य घर पर नहीं थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है और जांच में जुट गई है। बोकारो के तुलबुल क्षेत्र में क्यूआरटी पर अवैध लकड़ी तस्कर और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं 3 वनकर्मी भी घायल हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 लकड़ी तस्कर को भी यहां से छुड़ा लिया और मौके से फरार हो गए। चतरा सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान आसमिन प्रवीण और उनके नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजन डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पुलिस से इसकी शिकायत की। आरजेडी ने रविवार को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जाहिर कर रहे हैं और इसका फैसला हालांकि लालू प्रसाद लेंगे। शिविर पहुंचे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून फर्जी कानून है। अगर इस कानून से महिलाओं और आम लोगों को सही में फायदा हो रहा है तो इस कानून को बीजेपी दूसरे अपने शासित राज्यों में लागू क्यों नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से नवनिर्वाचित महापौर गिरिडीह प्रमिला मेहरा और बुंडू नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र उरांव ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार और विधायक विकास कुमार मुंडा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा में जनार्दन पासवान के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सुखद और खुशहाल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मौके पर परिवार और रिश्तेदार भी मौजूद रहे। रांची के डोरंडा स्थित पलाश सभागार में वन उपज के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में कैसे किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। वन उपज उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार सरकार की तरफ से जारी हैं। झारखंड के विधायकों को अब 3 लाख के फर्नीचर कम पड़ रहे हैं। विधानसभा में आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने विधायकों के आवास में 3 लाख के फर्नीचर नहीं बल्कि 10 लाख के फर्नीचर आवंटन करने की मांग की, जिस पर विधायक जयराम महतो ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि अगर 3 लाख के फर्नीचर से उनका काम नहीं चल रहा तो जमीन पर दरी बिछाकर सोएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से युवा शतरंज खिलाड़ी अधिराज मित्रा ने मुलाकात की। अधिराज ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अंडर 14 में स्वर्ण जीतने का अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान माता पिता और कोच भी मौजूद रहे।
रामगढ़ के श्रीराम वाटिका में इंट कार्यकर्ताओं ने होली का जश्न मनाया। इस दौरान विधायक ममता देवी भी शामिल हुई। कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। उन्होंने कहा कि होली हम सबको एक रंग में मिलाती है और इसे खुशी के साथ मनाना चाहिए। लोहरदगा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित अनिल उरांव ने जीत दर्ज की, जिससे उत्साहित समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया। विजयी उम्मीदवार अनिल उरांव अपनी जीत को सरना, सनातन और बीजेपी की जीत बताते नजर आए। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में ऑटो और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। सभी बिलदौर से नवगछिया जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के मझार गांव में आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। कई मवेशी भी झुलस गए। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लाखों की संपत्ति तब तक जलकर खाक हो गई थी। साहिबगंज के पकीजा मोड़ में नाश्ता दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान जलकर राख हो गई। आग के वजहों का पता नहीं चल सका है। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। धनबाद में बीसीसीएल एरिया 4 के आउटसोर्सिंग खदान में आग धधक रही है। जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। काले धुएं निकल रहे हैं और आसपास रहने वाले लोगों को इससे परेशानी हो रही है। तकरीबन 2000 की आबादी इससे इस वक्त प्रभावित है। मधेपुरा में होली को लेकर प्रशासन सख्त है। बाइकर्स गैंग, शराबी और हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांका में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 32 खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल को बरामद किया, जिसमें 18 मोबाइल आज उनके मालिकों को लौटा दिए गए। एसपी ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। अररिया कॉलेज में खेल मंत्रालय के तहत डिबेट कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विवेकानंद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। युवा संसद ने आपातकाल के 50 वर्ष विषय पर प्रतियोगिता करवाई। कुलपति ने कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाने का भरोसा दिया। कटिहार सदर अस्पताल में आशा कर्मियों पर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधायक महबूब आलम ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े किए। कार्रवाई वापस लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आशा कर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने और बैठने के इंतजाम करने की भी मांग की। अरवल में सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं ने कुर्था विधायक पप्पू वर्मा के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। विधायक सांसद पप्पू यादव पर अभद्र टिप्पणी और फर्जी मुकदमे के आरोप के विरोध में भगत सिंह चौक पर पुतला दहन किया गया। लोगों ने नारेबाजी करते हुए ब्लॉक से थाने तक मार्च निकाला। कटिहार के डंडखोरा में खूंखार तेंदुए के आतंक से लोग डरे हुए हैं। पुलिस और वन विभाग हालांकि मुस्तैद है। माइकिंग के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। फिलहाल लोगों में दहशत का माहौल जरूर है। लखीसराय के किऊल रेलवे स्टेशन पर हावड़ा गया एक्सप्रेस में सफर कर रहे कि यात्री बेहोशी की हालत में मिले। रेल यात्री को यहां बेहोशी की हालत में देखकर रेल पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति में पटना उन्हें रेफर किया गया। यात्री की पहचान भागलपुर निवासी सत्येंद्र प्रसाद ठाकुर के तौर पर की गई। मोहनिया के चांदनी चौक पर NHAI की लापरवाही से उत्तरी सर्विस सड़क पर नाले का पानी जमा हो गया है। करीब 1 साल से नाला और सड़क अधूरा है। राहगीर और दुकानदार परेशान हैं। जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। भागलपुर में बिहार राज्य चौकीदार दफादार संघ के बैनर तले चौकीदारों ने डीएम कार्यालय के पास धरना दिया। प्रमंडलीय अध्यक्ष कैलाश झा ने मानदेय और पेंशन समेत 5 सूत्री मांगे उठाई। कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपे गए। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर और बाबा कारू स्थान को सीधे सड़क से जोड़ने की मांग तेज हो गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य स्वदेश कुमार ने 25 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया है। कोसी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की इससे उम्मीद भी जाहिर की गई। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज को नगर परिषद बनी हुई 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी कचरा डंपिंग स्थल नहीं बनाया गया। शहर में सड़क के किनारे कचरे का अंबार लगा है। सेप्टिक टैंक का अपशिष्ट भी खुले में डंप होने से बीमारी का खतरा बढ़ गया है। लखीसराय में होली को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अवधेश दीक्षित ने सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की। प्रशासन ने अफवाहों से बचने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का भरोसा दिया। गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए 1500 लीटर क्षमता वाला आधुनिक वाटर कूलर लगाया गया है। मंदिर प्रशासन और अधिकारियों ने सुविधा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। रामगढ़ में कोयला खदानों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनटीपीसी ने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की पहल की है। 3D वीडियो के जरिए वर्कर्स खदान में सुरक्षा उपाय सीखते हैं, बाहरी गाड़ियों का परिचालन करते हैं और इसका मकसद खदानों में हादसों
और जानमाल के नुकसान को कम करना है। झारखंड में कानूनी सहायता और जानकारी देने के लिए रांची से न्याय रथ रवाना किया गया। डालसा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत ये रथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पलायन और पॉक्सो एक्ट पर फोकस करेगा। गुमला में बच्चा चोर की अफवाह के बीच पकड़े गए युवक का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। 8 महीने बाद पुलिस की मदद से वो युवक बंगाल के मिदनापुर से अपने परिवार से मिल सका है। युवक पिछले साल जून में घर से साइकिल लेकर निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया। जामताड़ा के सोरिया पानी गांव में 1 साल से बंद आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर ग्रामीणों ने आत्म सभा बुलाई और सीटीपीओ और बीटीओ को इसे लेकर आवेदन दिया। आरोप ये कि सेविका नमिता मुर्मू गांव से बाहर रहती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रामगढ़ में जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडल की दीदियां हर्बल, अबीर और गुलाल बना रही हैं, जिसकी बाजार में खूब डिमांड है। हर्बल गुलाल को पलाश ब्रांड के इन उत्पादों को स्टॉल लगाकर बेचा जा रहा है। हर्बल अबीर गुलाल का शरीर पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। जमुई जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला। हाथियों के झुंड ने पहले खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया और फिर गांव में महादेव हांसदा के घर और दरवाजे खिड़कियों को तोड़ दिया। गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया बिहार सरकार ने शुरू कर दी है। इसे एक बड़े औद्योगिक समूह को सौंपने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद अपर मुख्य सचिव ने चीनी मिल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बिहार के 25 चीनी मिल फिर से चालू करने की घोषणा की गई है।